नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो विदाउट इंडिकेटर की सहायता, मतलब किसी भी इंडिकेटर को यूज नहीं करना है, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देख करके कैसे जज किया जाए कि मार्केट कहां जाने वाली है और किस तरीके से उस पर ट्रेड लिया जा सकता है, तो उसके ऊपर है। क्या होता है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतना ज़्यादा नॉइज होता है। काफ़ी वीडियो मैंने देखी, काफ़ी एक्सपर्ट ये बताते हैं कि भाई इंटरडे के अंदर नॉइज बहुत ज़्यादा है, पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो क्या चीज़ ऐसी हो सकती है कि नॉइज को बिल्कुल जितना हम इंटरडे में मिनिमम कर सके, जितने हद तक उसको ले जा सके, उसके नॉइज को ख़त्म कर सके। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप क्या कर सकते हो कि आपको नहीं तो 5 मिनट की कैंडल नॉइज ज़्यादा दे रही है, 15 मिनट की कैंडल नॉइज ज़्यादा होता है, तो इंट्राडे के अंदर क्यों ना हम 1 घंटे की कैंडल पे काम करें, यानी 60 मिनट की कैंडल पे काम करें। 60 मिनट की कैंडल होगी तो ऑब्वियसली बात है नॉइज उतना कम होगा। 1 घंटे का कैंडल का नॉइज 5 मिनट के कैंडल के नॉइज से ऑब्वियसली बात है 6 से 7 गुना कम हो जाएगा। तो उसी के ऊपर आज वीडियो है, इसको देखिएगा ध्यान से, मजा आएगा। और एक ट्रेंड पहचानने में भी आपको आ, मदद मिलेगी, प्लस आप एक अच्छा ट्रेड भी ले पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पीएनबी का चार्ट है, रिसेंटली का दिखा रहा हूं मैं आपको, अभी 2-4 दिन पुराना ही है, कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इसके अंदर क्या करना है, आपको 60 मिनट के कैंडल आपको लेना है। देखिए मैंने यहाँ 60 मिनट यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है, आप 60 मिनट का लेंगे। अब आपको क्या करना है, पहले जो आपकी कैंडल बनेगी वो 9:15 से 9:30 बनेगी, यानी ये 15 मिनट का कैंडल है, ये 1 घंटे का नहीं है। अब ये 9:30 से 10:30 बजे की कैंडल है। भाई सुबह मार्केट फ्लक्चुएट होता है, हम सबको पता है, हमें देखना ही नहीं है। अभी तीसरी कैंडल 10:30 से 11:30 बजे तक की है। भाई 10:30 से 11:30 बजे तक मार्केट ने ये कैंडल बनाया, राइट। अब आप कैसे ट्रेंड को पहचानेंगे, पहली 2 कैंडल आपको इग्नोर करनी है मार्केट की। जो 15 मिनट वाली कैंडल है, उसके बाद जो कैंडल बन रही है 10:30 से 9:30 से 10:30 बजे तक की, अब उसके बाद जो तीसरी कैंडल आती है वो इम्पोर्टेंट है। अब मार्केट अब बताएगी मार्केट के कहाँ जाने वाली है, अब मार्केट हमें इंडिकेशन देगी। तो आप इसमें सिंपली क्या करेंगे, जो हमारी तीसरी कैंडल 10:30 से 11:30 बजे की बनती है, उसका अगर लो ब्रेक हो तो शॉर्ट सेलिंग करनी है, अगर उसका हाई ब्रेक हो तो आपको बाय करना है। सिंपल है बिल्कुल, कोई इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर हमारी जो तीसरी कैंडल हमारी आ रही है 10:30 बजे से लेकर 11:30 वाली, अगर उसका लो ब्रेक हो रहा है तो आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे, और उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो आप उसको बाय करेंगे। अब इसने देख रहे इस कैंडल ने लो ब्रेक करा और उसके बाद मार्केट नीचे गई, आप देख रहे हैं। अब इसमें प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस क्या रखना है, अब इसके अंदर स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, और इस कैंडल के नीचे आप सेल कर रहे हैं तो आप इसमें 1:2 का मिनिमम अपना एक रखेंगे कि भाई मुझे 2 गुना प्रॉफिट चाहिए। रियर चांस में होगा कि प्रॉफिट 2 गुना नहीं मिलेगा, काफी बार आपको 2 गुना प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो जब ये शॉर्ट सेलिंग हो, अब क्या है कि अगर आपको 2 गुना प्रॉफिट नहीं मिला, एस वाले कहते हैं कि 9:20 से पहले अपनी क्लोजिंग कर दो, जो भी ले रखा आपने इंटरडे के अंदर। अगर 3:20 तक क्लोजिंग कर दो। अगर 3:20 तक अगर नहीं करते हो तो हम आपका ट्रेडिंग अमाउंट 20 रुपये कर देंगे, या जो भी कर देंगे, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट वो कहते हैं कि भाई हम आपसे लेंगे। तो मैं अपना 3 बजे या 3:10 या 3:15 3:20 के आस, उससे पहले पहले मैं अपना क्लोजिंग कर देता हूँ। तो आप भी क्या कर सकते हैं, 3 बजे से लेकर 3:20 के बीच में, या आपका ब्रोकर कहता है नहीं लगे रहो, तो आप 3:30 बजे आप छोड़ दो, जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो देगा। अगर 2 गुना नहीं मिल रहा है तो जो भी आपका प्रॉफिट आएगा, यहाँ 2 गुना तो नहीं मिला, लेकिन हाँ इतना है कि 4 या 5 रुपए का यहाँ आपका प्रॉफिट बनता है 24 मई को। अब भाई 23 मई को आ जाते हैं। सिंपल है, पहला कैंडल छोड़ना है,
दूसरा कैंडल छोड़ना है, तीसरी कैंडल वॉच करनी है। अब तीसरी कैंडल का चौथी कैंडल ने ना तो हाई ब्रेक करा ना उसने लो ब्रेक करा, अब चौथी कैंडल आ गई। अब हम क्या करेंगे, जब इसका हाई ब्रेक होगा तो बाय करेंगे। अब देखिए इसका हाई ब्रेक हुआ तो हमने बाय करा, 2 गुना आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल गया। 2 गुना आपको प्रॉफिट मिल गया। अब आप यहाँ से बाहर आ गए। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारी 2:30 बजे वाली कैंडल है वो देखिए, वो एक कैंडल बनी। अब देखिए इसने इसका लो ब्रेक करा लास्ट वाली कैंडल ने, जो 2:30 से 3:30 बजे वाली की। आप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है। आप यहाँ भी डबल प्रॉफिट रख सकते हैं। नहीं करना चाहते दिन में एक ही ट्रेड लो, कोई ज्यादा वो नहीं है कि भाई ओवर ट्रेड करने हैं। अब तीसरी कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, लो भी ब्रेक नहीं हुआ, फोर्थ कैंडल आई उसका हाई ब्रेक हुआ, तो बहुत अच्छा हमें एक ट्रेड मिला और एक अच्छी मार्केट ऊपर उठी है, जो आप देख सकते हैं। कोई इसमें बेईमानी वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, अब ऐसा ही हुआ भाई, पहली 2 कैंडल इग्नोर करी, तीसरी कैंडल वॉच करी, तीसरी कैंडल का ना तो हाई ब्रेक हुआ है ना लो ब्रेक हुआ। चौथी कैंडल आई, चौथी कैंडल ने जो इंडिसीजन दिया हमें, फोर्थ कैंडल ने बताया कि भाई अब इसका लो टूटा है, अब इसमें डबल प्रॉफिट रख सकते हैं। प्रॉफिट 3 गुना या 4 गुना भी आया था, लेकिन आप डबल प्रॉफिट रख सकते हैं, या 1:3 का आप अपना रख सकते हैं। या आप सोचते हैं कि 3 बजे तक रुकना है, मेरे हिसाब से 3 बजे तक तभी रुकिए जब आपको टारगेट नहीं मिला, क्योंकि रीजन ये है कि भाई कहीं ना कहीं सपोर्ट से फिर वो रेजिडेंट तक जाएगा, अपना सपोर्ट लेगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। तो वो चीज आप ना करें तो ज्यादा बढ़िया है। चलिए ठीक है, अब 19 तारीख पे आ जाते हैं। 19 तारीख पे भी आपको वही करना है, पहली 2 कैंडल इग्नोर करी, तीसरी कैंडल बहुत अच्छी बेरिश थी, बेरिश कैंडल का लॉट ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद आपको तकरीबन यहाँ पर 3 या 4 रुपए का प्रॉफिट आ जाता। 2:30 बजे तक डबल तो नहीं आता, लेकिन हाँ प्रॉफिट जरूर आ जाता। फिर आपको करना है, स्टार्टिंग की 2 कैंडल इग्नोर करी, तीसरी कैंडल, अब यहाँ पर देखिए बड़ा अमेजिंग है। अब तीसरी कैंडल आई, अब तीसरी कैंडल का इस कैंडल ने हाई ब्रेक करा, लेकिन यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2:30 बजे वाली, 2:30 से 3:30 बजे वाली जो कैंडल है वो स्टॉप लॉस ब्रेक कर देगी। लेकिन आप इससे ना थोड़ा सा पहले भी निकल सकते थे। रीजन कैसे निकल सकते थे, अगर इसने इसका हाई ब्रेक करा, चलो आपने यहाँ बाय कर लिया। अब यहाँ पर ना तो पहली वाली कैंडल ने हाई ब्रेक करा ना लो ब्रेक करा, ठीक है। अब जो हमारी ये वाली कैंडल आई है उसने पहली वाली कैंडल का लो ब्रेक करा था। अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, बचने के लिए क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप यहीं पर बेच दो। अपनी जो भी आपने पोजीशन ली है इंट्राडे की, वो उसको काट दो। आप उसको काट दीजिए और यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग कर दीजिए। भाई यहाँ स्टॉक बता रहा है आपको कि जो आपने ट्रेड लिया है पहले वाला, वो कहीं ना कहीं वो गलत है। आप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर दीजिए, क्योंकि इस वाली कैंडल ने, जो हमारी 1:30 से 2:30 बजे वाली कैंडल है, वो बता रही है उसने पहली वाली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो अब इंडिकेशन है कि भैया मार्केट लो जाएगी। तो जो आपका यहाँ लॉस हुआ था वो यहाँ पर कवर भी हो जाएगा, प्लस आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे। ठीक है, 2 चीज आप सीख गए। यहाँ पर भी आपको यही करना है, पहली कैंडल दूसरी कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल बताएगी भाई कहाँ क्या करना है। तो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करेंगे, अगली कैंडल ने इसका लॉ ब्रेक करा, और अपना आप 1:2 का प्रॉफिट ले सकते हैं, या जितना आपको 3 बजे तक, 3:10 तक, 3:20 तक जो मिलता है उसको ले लीजिए। यहाँ पर भी यही हुआ, 16 मई को 2 कैंडल आई, तीसरी कैंडल बताएगी कहाँ करना है। ये देखिए बखूबी ऊपर गया है, 4, 5, 6, 7 गुना भी मिल जाता। इस चीज में बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जितना भी पैसा आपका डीमेट में है, तो वो सारा पैसा एक साथ ना लगाए। या तो 50%, 40% या 33%, मतलब 3 हिस्सों में डीमेट के पैसे को कर लीजिए। क्योंकि क्या हो सकता है कि 3-4 ट्रेड बाई चांस आपके गलत निकल गए, तो ये 2-2, 3-3 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होता है, तो वो आपका बड़ी जल्दी जल्दी हिट हो जाएगा। अगर 2-3 ट्रेड आपके गलत हो गए तो काफी पैसा आपका माइनस हो सकता है। तो इस वजह से आप सारा पैसा ना लगा करके कुछ पैसा एक बार में लगाए, और जैसे जैसे पैसा कम होते चले जाए वो पैसा ऐड करते चले जाइए। चलिए हम 1-2 स्टॉक्स में और देख लेते हैं कि भाई वर्क कर रहा है। मेरे पास जितने भी मैं काम करता हूँ इंटरडे के अंदर, सबके अंदर काम कर रहा था। सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करके अपने स्टॉक पे देखिए कि वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छे से काम कर रहा हो, चीजें अच्छी तरीके से चल रही हो, तो ही अपने लाइव मार्केट में पैसा लगाइए। एकदम लाइव मार्केट में पैसा लगा करके
रियलिटी का नुकसान नहीं करना है, हमें चीज़ों पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर किसी स्ट्रेटेजी पे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप 1 महीना ट्रेडिंग करेंगे, आपको पता है कि मेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही थी, एंड टाइम पे मुझे पैसा ज़रूर मिलेगा। बेशक आपके स्टार्टिंग के 2 3 4 ट्रेड लगातार गलत चले गए, तो उस पर आपको फेथ रहेगा। वो जो कॉन्फिडेंस होगा, वो कॉन्फिडेंस किसी और चीज़ से नहीं आ सकता, वो आपकी ट्रेडिंग पार्ट से ही आ सकता है। चलिए ठीक है, आप स्टार्टिंग से ले लेते हैं हम। 60 मिनट का ही टाइम फ्रेम चल रहा है हमारा। अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं हाइड कर देता हूँ। चलिए ठीक है, पहली 2 कैंडल आपको इग्नोर करनी है। तीसरी कैंडल आपको बताएगी आपको कहाँ परचेज करना है, कहाँ बाय करना है। आपने सपोज तीसरी कैंडल पे शॉर्ट सेलिंग करी, राइट। 1:2 का आपका रिसेंट रिवार्ड रेशियो था, वो आपको नहीं मिला। 12:30 से 1 बजे वाली एक इनडिसीजन कैंडल बनी, और उसके बाद जो कैंडल बनी उसने उसका हाई ब्रेक कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर इस तरीके की कोई पोजीशन आ जाती है और उसके बाद हाई ब्रेक हो जाता है, मतलब अपोजिट साइड में मार्केट इंडिकेशन दे रही है, तो आप उसको वहीं की वहीं निकल जाइए। अब आप क्या कर सकते थे, यहीं से आपने शॉर्ट सेलिंग करी थी और यहीं के आसपास आप निकल जाते, तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में बाहर आ जाते थे। प्लस आप यहीं से बाय कर सकते थे, प्लस आप अपना प्रॉफिट भी ले सकते थे। नो लॉस नो प्रॉफिट में बाहर आ गए, प्लस आप अपना प्रॉफिट भी ले लिया। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। पहली 2 कैंडल छोड़नी है, तीसरी कैंडल बताएगी कहाँ करना है। आप नीचे से आप कर दीजिए, शॉर्ट सेलिंग हो गई, मार्केट नीचे गई, 1:2 का आपको यहाँ प्रॉफिट मिल जाता है आसानी से। पहली 2 कैंडल छोड़ी, तीसरी कैंडल बताएगी, ये वाली कैंडल बताएगी कहाँ करना है। इसका हाई ब्रेक हुआ और ऊपर गया स्टॉक, और आपने अपना प्रॉफिट गेन कर लिया। 1:2 का यहाँ प्रॉफिट भी मिल जाता, प्लस यहाँ पर एक और इनडिसीजन वाली कैंडल आ गई थी, उसके बाद नीचे गई, तो यहाँ भी आप 2:30 बजे के बाद भी आप अपना एक और ट्रेड आप चाहते तो ले सकते थे, बाकी कोई कंपलसरी नहीं है। ये हाई है। अब यहाँ देखिए, तीसरी कैंडल ये थी, अब अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करा, लेकिन एक इनडिसीजन वाली कैंडल बनी, लेकिन उसके बाद जो हमारे पास 5वीं कैंडल आई उसने इसका लो ब्रेक करा। अब आप यहाँ से बाय की पोजीशन को काट लीजिए अपनी, और वहीं से शॉर्ट सेलिंग कर दीजिए, तो आपका जो लॉस हुआ वो भी कवर हो जाएगा, प्लस आप प्रॉफिट में भी आ गए। ये देखिए, इसके बाद आप प्रॉफिट में भी आ गए। तो यही चीज है, और बड़ा सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पहली 2 कैंडल छोड़ी, तीसरी कैंडल आई, आपने अपना प्रॉफिट ले लिया। 1:2 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट गेन हो जाता है। चलिए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या करना है 1 घंटे की कैंडल के साथ, किस तरीके से हम गलत ट्रेड से बच भी रहे हैं और गलत ट्रेड के प्रॉफिट को भी ले रहे हैं और अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हैं। तो खुश रहिए, अच्छे से सीखिए, और वीडियो अगर कोई पॉइंट आपको रह जाता है, भाई समझ नहीं आता, तो एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे तो शायद उसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, अगली वीडियो में जल्दी मिलता हूँ दोस्तों। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फ्रेंड्स।